Good morning, class. Today we are discuss about our second lecture, which is known as some basic concept of chemistry. जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था बेटा कि some basic concept of chemistry क्या-क्या हैं और कहाँ-कहाँ इसके uses हैं, है ना? कल आप लोगों ने पढ़ा था बेटा chemistry कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? साइंस जो कितने टाइप्स के ये डिस्कस किए थे आप लोगों ने, तो यही हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंस क्या होती है। साइंस की टाइप्स होती है, तीन टाइप्स की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री क्या होती है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया स्पेशलाइज्ड ब्रांच क्या क्या है केमिस्ट्री की। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड ब्रांच क्या क्या है केमिस्ट्री की, जहाँ पे केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पढ़ा गया, डिस्कस किया गया, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे पहले है लिख लेते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट है अपना बायोकेमिस्ट्री। बेटा बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? जहां पे केमिकल्स यूज इन लाइफ प्रोसेसेस, केमिकल्स यूजेस इन लाइफ प्रोसेसेस। कैसे बेटा? ये लाइफ प्रोसेस लिख लो। कैसे बेटा? आप लोग खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी क्या जा रहा है? खाना जा रहा है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज यूज इन केमिकल प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस भी यूज करते हैं। हम कहते हैं कि जो फूड है वो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है? ये डिस्कस करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं। सेकंड है बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या डिस्कस करते हैं बेटा? जो मेडिसिन को डिस्कस करता है। बेटा स्कोप भी बोल सकते हैं हम लोग। ये बेटा पता है क्या होता है? जैसे केमिस्ट्री आप साइंस ले लेते हैं, अब हर बच्चा आर्मी में जा पाता, हर बच्चा टीचर नहीं बन पाता, ठीक है? हर बच्चा का क्या था? इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर, हम बोले कि इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है? इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करे? जॉब नहीं है, खुद का काम भी कर सकते हैं, है ना? या मान लीजिए बी फार्मेसी ले गए या एम फार्मेसी कर लिया, उसमें स्कोप है आगे, मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं, आप ये दवाई की बना सकते हैं। अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, ठीक है? साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, लेकिन फार्मासिस्ट भी लगे हुए हैं। ऐसे फार्मासिस्ट जो दवाइयों रिसर्च करते हैं, जो दवाइयां बनाते हैं किसी भी वायरस का, बैक्टीरिया का, उनके यूजफुल थिंग्स के लिए हमारी जो बायोकेमिस्ट्री काफी यूजफुल है उसके लिए, ठीक है? उसके बाद हम बोल सकते हैं बेटा इसको हम लोग मेडिकल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? मेडिसिनल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री को क्या बोल सकते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री भी, मेडिसिनल केमिस्ट्री बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा बेटा सॉइल एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अब ये कौन सी केमिस्ट्री है बेटा? जहां पे ऐसे आप लोग लैंड्स पे खेती करते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है क्या सिखाती है कि स्मॉल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हमें उगानी है, ठीक है? अच्छे सीड्स का उगाना है, वो सब क्या है आपके केमिकल से जो डिस्कस किए गए हैं, या आपको फर्टाइल लैंड फॉर्म करना है, ठीक है? या फिर आपको मान लो जैसे हार्वेस्ट है उनको रिमूव करना है, इंसेक्टिसाइड उसको खत्म करना है, उन लोग केमिकल्स यूज करते हैं, सब क्या आपके केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, केमिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? केमिकल्स आर यूज्ड to make more fertile lands. Lands, ठीक है बेटा? और जियोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा जियोकेमिस्ट्री क्या है? जितने भी मिनरल्स हैं आप लोग यूज करते हो सॉइल्स में, ठीक है? एयर से अर्थ क्रस्ट मिलते हैं, वो सब कहाँ आते हैं? केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस होते हैं,
तो क्या है बेटा, डिस्कस अबाउट मिनरल्स एंड ओर्स, जो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। मिनरल जैसे आपको सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब मिलते हैं आपको, ये बहुत ही यूजफुल थिंग्स होते हैं हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री पढ़ लिया बेटा, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सुनते ना एटॉमिक बॉम्ब्स का बन रहा है या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग रहे हैं, उससे कितनी एनर्जी मिलेगी हमें, उससे क्या यूजफुल थिंग्स होंगी, वो सब क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, फ्यूजन एंड फिजन, ठीक है, डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। जैसे आप सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं कोई, तो हमें कौन कौन से मिनरल्स चाहिए, ठीक है, कॉटन फैक्ट्री लगा रहे हैं कौन कौन से केमिकल चाहिए, ठीक है, क्योंकि कलर्ड करने पड़ते हैं उन कंपाउंड्स को। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर। अब फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इन प्लांट्स, केमिस्ट्री इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में कहाँ यूज होती है केमिस्ट्री, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, सॉइल है, मिनरल्स है, या क्या होता है उसको क्लोरोफिल है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज है जो प्लांट्स लेती है, वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करती है, वो सब किसमें आता है, फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री क्या है बेटा, जिसे हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल्स, क्योंकि कोई भी केमिकल बिना स्ट्रक्चर के कंप्लीट ही नहीं है। हर केमिकल कंपाउंड का, हर केमिकल क्या होता है, अपने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होता है, तो ये शो करता है कि कौन से एलिमेंट ऐड है और किस पोजीशन पे वो ऐड करते हैं। तो डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे डिस्कशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल्स। इस पार्ट को, इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो। बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केमिकल्स के अंदर ये चेक करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा है। लिक्विड को डिस्कस कर रहे थे, हमें कोई कंपाउंड डालते हैं लिक्विड के अंदर, उसमें भी डिस्कस हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनाया गया है, ठीक, कैसा स्पेस है, कैसे पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, वो सब डिस्कस होता है बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट है पॉलीमर्स, पॉलीमर इंडस्ट्री। पॉलीमर इंडस्ट्री डिस्कस करते हैं बेटा कि प्लास्टिक्स कैसे बनते हैं, ठीक है, पॉलीथीन कैसे बनते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में डिस्कस करते हैं, कि स्टडी करते हैं हम लोग। फिर है बेटा हमारा नेक्स्ट लिम्नोकेमिस्ट्री। ये बेटा कुछ साल पहले डिस्कस हुआ लिम्नोकेमिस्ट्री। इसमें क्या डिस्कस किया कि स्टडी द रिवर ऑफ वाटर, पानी के बारे में डिस्कस किया गया, क्योंकि क्या था कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ठीक है, पीने के लिए पानी खत्म होता जा रहा है हमारे पास से, तो इसके लिए क्या एक अल्टरनेट ढूंढने लगे हमें, पानी कहाँ मिलेगा, कैसे इसको यूज किया जा सके, है ना। तो लिम्नोकेमिस्ट्री के अंदर इस पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया
कि पानी जो है हम लोग समुद्र से यूज कर रहे हैं। इजराइल जो है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट पे काम कर रहा है कि प्योर वाटर जो है वो कहाँ से मिलेगा, समुद्र पानी को प्योरीफाई कर रहा है वो, ठीक है। हमारे इंडस्ट्रीज को यूज कर रहे हैं हम लोग, नासा में यूज करते हैं, ठीक है, DRDO में यूज करते हैं, तो हर चीज का यूज कर रहे हैं हम लोग आजकल, तो उसको स्टडी करते हैं। क्या डिस्कशन है यहाँ पे? स्टडी ऑफ रिवर वाटर एंड वाटर रिजर्वर्स। कहते हैं ना पानी जहाँ जैसे आप लोग जैसे वहां पे देखते क्या बोलते हैं उसको, राजस्थान में यूज कर रहे थे हम लोग, छोटे तालाब बना, छोटे कुएं बना दिए, पानी को हम लोग उसको बचा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो सब क्या वाटर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। फिर हम डिस्कस करते हैं सोर्स और स्कोप। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या क्या स्कोप है बेटा, आगे वाला पढ़ना स्टार्ट करते हो, कहाँ यूज करते हैं बेटा? इन फूड इंडस्ट्री, जैसे पैकिंग ऑफ फूड्स आजकल बनने लगे हैं, उसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो विनेगर है, ऑयल है, ये सब क्या आपके फूड इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, केमिकल्स फॉर्मेशंस में यूज कर सकते हैं। इन हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में कैसे बेटा, जैसे मेडिसिन फॉर्म करके, ठीक है, जैसे मान लो क्यूनिन की दवाई है, आजकल बड़ा चल रहा है ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन, कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग? कोरोना वायरस को रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो यूजफुल है हमारे लिए दवाइयाँ, ठीक है। नेक्स्ट है इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते, मोबाइल फोन्स में बैटरीज यूज करते हैं, ठीक है। तो बैटरीज भी क्या है, केमिकल से बनती है, निकल लेड बैटरीज है आपकी, ठीक है, वो सब क्या है आपके टेलीकॉम्स में यूज होते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपका इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे आप लोग कपड़े बनाते हैं, कलर करते हैं कपड़ों के, तो बड़ा बहुत लार्ज बिजनेस है इसका हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट इन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में आयरन ऑक्साइड्स है, कैल्शियम कार्बोनेट्स है, जो यूज करते हैं कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। सेवंथ है हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स, इनमें काम आता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा इन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में गैस फिल करते हैं, ठीक है। और एलईडीज के अंदर एलईडी बनाते हैं, बड़ा क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, ठीक है। ये सब क्या होता है, फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट इन सैटेलाइट्स, ठीक है। मेकिंग बॉम्ब्स, जितने भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं या फिर हम छोटे छोटे बॉम्ब बनाते हैं, जो भी है वो सब किससे बनते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रैकर इंडस्ट्रीज के अंदर ठीक है। और उसके बाद इन बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या एटॉमिक बॉम्ब्स सब यूज करते हैं, तो क्या बॉम्ब्स। तो ये हमारे स्कोप है, ये हमारे स्पेशल ब्रांचेस हैं, हम केमिस्ट्री के जनरली यूज करते हैं। फिर वो डिस्कस करते हैं बेटा कि किन किन साइंटिस्ट ने जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे केमिस्ट्री को डेवलप करने के लिए। भाई बहुत साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या किया, हमारे केमिस्ट्री को डेवलप किया कि हम लोग पढ़ सके, हमारे लिए यूजफुल थिंग्स को डिस्कस किया, हमारे केमिस्ट्री क्या किया, उन्होंने बहुत ही आसान बनाया। आसान का मतलब किस वे में आसान, कि साइंस को पढ़े हम लोग ताकि मजा भी आए पढ़ने के लिए, है ना, इंटरेस्टिंग बातों को डिस्कस किया कि बॉम्ब कैसे बना, हम कैसे बने। तो बेटा जैसे आज भी हम पता नहीं हम कैसे बने, वैसे ये होता है कि एग बना, लेडीज में एग होता है, हमारे बॉडी में स्पर्म होता है, फ्यूज होते हैं, इन फ्यूज से क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है प्रोड्यूस होता है। बट
जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग कौन था, कैसे बना, उसकी जो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, तो इन बातों का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। तो इन चीज़ों हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे ये इंटरेस्टिंग तो है ना हमारे लिए। अच्छा यार उसने ये बनाया, अब हम कोई चीज़ सोचते हैं कि यार मेरे को एक ऐसा डस्टबिन बनाना है, मैं कुछ डालूं उसके अंदर, वो गायब हो जाए, मतलब वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसे भी बन चुके हैं, डस्टबिन आ चुके हैं। लोगों ने तो डिश वॉशर्स हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन्स हो सकती है, सब क्या है, एक साइंस की तो देन है। डिश वॉशर्स के बर्तन डाल ले, धुल गए, साफ हो गए आगे। कब आजकल प्रेस जो मशीन ऐसी आती है कपड़े धोने की, ये कपड़े डाल दिया आपने, बटन दबाया, वॉश हो गए, सूख गए, प्रेस हो गए, बाहर निकल गए। तो ये क्या है सब, ये सब साइंस के थिंग से जब सोचते हो और उसको बनाने की कर सकते हो। यानी कोई भी चीज ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो, हर चीज मुमकिन है। डिपेंड करता है कि हम किस वे में उसको लेके चल रहे हैं, कैसे उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने, जैसे अब आप लोगों को कुछ बोलेंगे कि अब ये काम करना है, तो 10 जने को क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं तू गलत कर रहा है, तेरे को आता नहीं है, ये गलत है। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो किसी सुनते तो है नहीं, वो अपना काम करने में लगे रहते हैं। तो उससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई। अब डेवलपमेंट हुई तो क्या हुआ, हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना शुरू करा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन साइंटिस्ट है। इंपॉर्टेंट केमिस्ट and their achievements. कौन कौन से केमिस्ट है, उनके अचीवमेंट्स क्या क्या थे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले बेटा, फर्स्ट है लेविसियर। लेविसियर ने क्या किया बेटा, ये इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन है बेटा फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेविसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल कंबशन। केमिकल जो है वो कैसे कंबस्ट होते हैं, खत्म हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, इसको डिस्कस किया। जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी, आप खाना खाते हो, उस एनर्जी कहाँ से आती है अपनी बॉडी के अंदर, वो सब इसमें डिस्कस किया गया। तो लेविसियर ने बहुत अच्छी चीज बताई हमें। ठीक है, और देखते हैं कि वाटर जो होता है किससे बनता है, किससे बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, और लॉ ऑफ डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन मैटर। मैटर मतलब मैटर जो होता है वो टूट नहीं सकता, इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्टेबल। तो किसने बताया, ये लेविसियर ने बताया। ठीक है, सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी आपने केमिकल कंपाउंड्स को डिस्कस किया, उनकी नेमिंग्स को डिस्कस किया, जैसे मीथेन, मीथेन, ब्रोमीन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब क्या इसके अकॉर्डिंग आएगा आपके। ठीक है, इन्होंने बताया हमें। फिर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कौन सा है, जॉन डाल्टन। बड़े खतरनाक साइंटिस्ट थे इन्होंने एटम्स की थ्योरी दी बेटा। ठीक है, थ्योरी ऑफ एटम बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम बोल सकते हो। ठीक है, मास ऑफ एटम, एटम का मास कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर के अंदर ही, जितने हमारे 500 के 500 लॉस को। ठीक है, फिर डिस्कस किया बेटा किसने, थर्ड आया रिचर्ड ने। रिचर्ड ने डिस्कस किया बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद प्राउट ने डिस्कस किया बेटा
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आए आपके एवोगैड्रो। एवोगैड्रो डिस्कस किया बेटा मोल कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मोल्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी एलिमेंट या किसी कंपाउंड कितने मोल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ए कंपाउंड्स, उसको डिस्कस किया। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये भी लोग हम जब डिस्कस किया चैप्टर में आएगा आपके लिए। फिर डिस्कस किया बेटा बेर्जेलियस, बेर्जेलियस डिस्कस किया बेटा मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आप लोग पहले डिस्कस किया कार्बन को जो है ब्लैक कर देंगे, ठीक है, डंडे लगे सी लिख देंगे, ऑक्सीजन को पूरा खाली छोड़ देंगे, वो डिस्कस किया था। लेकिन फिर डिस्कस किया पहला एलिमेंट जो एलिमेंट होता है उसका पहला वर्ड लेते हैं, पहले दो वर्ड लेते हैं, या एक मिडिल का और एक लास्ट का, एक मिडिल का और एक फर्स्ट लेते हैं, तो वो डिस्कस किया बेर्जेलियस ने, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये भी। फिर सेवंथ है बेटा फराडे, फराडे के लॉ पढ़ेंगे आप लोग 12th क्लास में आएंगे, फिजिक्स में आएंगे आपके ये। क्या डिस्कस करते हैं बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको डिस्कस करते हैं बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करता है। उसके बाद बेटा ग्राहम की थ्योरी आई थी। ग्राहम क्या डिस्कस करता है डिफ्यूजन को, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद कौन आया बेटा आपके मेंडेलिव्स, मेंडेलिव्स ने क्या डिस्कस किया बेटा पीरियोडिक लॉ, periodic law and its classification, क्या डिस्कस किया गया कि कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किए गए, कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, हर एक को इसने डिस्कस किया इसके अंदर। उसके बाद आया आपके अर्हेनियस, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन डिस्कस किया, आयनाइज कैसे होते हैं पार्टिकल्स, कैसे उसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन शो करते हैं, जैसे हम लोग एसिड बेस और उसमें पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, कैसे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ये डिस्कस किया उसने। उसके बाद बेटा आपका हेनरी, हेनरी बैक्यूरेल, इसने क्या डिस्कस किया बेटा रेडियो एक्टिविटी के बारे में, या पार्टिकल कितना रेडियो एक्टिव है, या मान लो कि यूरेनियम है वो कैसे रेडियो एक्टिव है, जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट है वो कैसे रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, वो सब इसने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका जो लास्ट थे मतलब इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री बनाने काफी डेवलपमेंट काफी यूजफुल थिंग्स दिया हमें, वो ये है। बाकी साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, हेनरी भी आएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी फर्स्ट लेडी साइंटिस्ट थी हमारे, केमिस्ट थी जो केमिस्ट्री में डिस्कस कर रही थी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पॉलिनियम, डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पॉलिनियम। इन्होंने डिस्कस, ये थे बेटा हमारे केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑफ टॉपिक्स बातें डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हमें काफी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, हमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी इस चैप्टर के अंदर, जो हम लोग पढ़ेंगे भी। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है आपका, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस पढ़ी हैं आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल केमिस्ट्री है, सॉइल एंड एग्रीकल्चर है, जियोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फाइटोकेमिस्ट्री है, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री है, ये डिस्कस किया आप लोगों ने।
फिर हम लोग पढ़ते हैं बेटा लीवर केमिस्ट्री है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है, फूड इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, हेल्थ है, टेलीकॉम या कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, एग्रीकल्चर है, रेफ्रिजरेटर्स में गैसेस यूज करते हैं, एलईडी में केमिकल्स यूज करते हैं, सैटेलाइट्स है, बेकिंग बॉम्ब बनाने काम आता है, ठीक है, क्रैकर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वॉर्स में काम आता है, पिस्टन बंदूक की गोलियां बनाने काम आती हैं, बॉम्ब बनाने काम आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, जिन्होंने साइंस को केमिस्ट्री को डेवलप किया काफी, लेविसियर है, जॉन डाल्टन है, रिचर है, प्राउट है, ठीक है, एवोगाड्रो है, बेल्जियस है, ठीक है, उसके बाद फराडे है, ग्राहम है, मेंडेलिव्स है, आर्हेनियस है, हेनरी ब्रैकेल है, मैडम क्यूरी है, ठीक है, इसी तरह हेनरीज हैं, ये बहुत सारे साइंटिस्ट जो क्या केमिस्ट्री डेवलपमेंट करने में स्टार्ट में बता सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, कई लेक्चर्स निकल जाएंगे हमारे इस चीज़ के ऊपर, तो हम लोग कुछ साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं हमारे केमिस्ट्री डेवलपमेंट में शुरू से लेकर उन्होंने क्या किया, काम किया हमारी केमिस्ट्री पे। तो ये था बेटा आपके टॉपिक्स, ये था आज का टॉपिक, आज के लिए इतना करेंगे आप लोग, और कुछ भी पूछना है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोगों को चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे, मैं भी काम करता रहूँ आगे, ठीक है, थैंक यू।